कुरान से जुदा दिल रमजान में जुड़ गया, कुरान से जिद्दन दल रमदान में जुड़ गया। फहद को लोग नमाज वाला नहीं समझते थे, न मस्जिद न कुरान, बस मोबाइल, दोस्त और सारी रात जागना। माँ रोज कहती, बेटा कुरान खोल लिया करो, दिल को सुकून मिलेगा। फहद हौंस देता, अम्मी ये सब बूढ़ों के लिए है, अभी बहुत वक्त है। रमजान आ गया, घर में कुरान की आवाज गूंजने लगी, तरावीह, तिलावत, दुआएं। लेकिन फहद वैसा ही रहा। एक रात रोजा रख तो लिया, मगर सहरी के बाद फिर सो गया। दिन भर नींद, दिल बेचैन, अजीब सी घबराहट। इफ्तार के बाद माँ ने कुरान खोला और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगी। फहद को न जाने क्यों वह आवाज अच्छी लगी। वह खामोशी से कमरे के दरवाजे पर बैठ गया। माँ पढ़ रही थी, अल्लाह बिगरिल्लाहि तत्मीनुल उलूब, खबरदार अल्लाह के इक्र से दिलों को सुकून मिलता है। यह आयत फहद के दिल में उतर गई। वह अचानक बोला, अम्मी दिल वाकई ठीक हो जाता है। माँ ने सर उठाया, आंखों में हैरत और खुशी। बेटा कुरान किसी को खाली नहीं लौटाता। उसी रात फहद पहली बार तरावीह में खड़ा हुआ। पांव दर्द कर रहे थे, दिल भाग रहा था, मगर इमाम साहब की तिलावत सीधी दिल पर लग रही थी। एक आयत आई, और हम कुरान में वो नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा है। फहद की आंखें भर आईं। उसे याद आया वो गलतियां, वो गुनाह, वो रातें जो अल्लाह से दूर गुजारे। नमाज खत्म हुई, फहद वहीं बैठ गया। लोग जा चुके थे। उसने कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह मैंने तुझे बहुत देर से पहचाना, मगर आज पहचान लिया। उसी रात उसने माँ का कुरान उठाया, पहला सफ़ा खोला और आंसू टपक पड़े। वो रोजाना पढ़ने लगा, आहिस्ता आहिस्ता, एक आयत, फिर दो, फिर पूरा सफ़ा। रमजान के आखिरी 10 दिनों में वही फहद फजर से पहले उठने लगा। दिल हल्का, आंखों में नूर और चेहरे पर सुकून। माँ एक दिन खामोशी से उसे देख रही थी। फहद ने कहा, अम्मी कुरान से दूरी मुझे अंदर से तोड़ रही थी। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा, बेटा जिस दिन दिल कुरान से जुड़ जाए अल्लाह खुद जुड़ जाता है। रमजान खत्म हो गया, मगर फहद का रिश्ता कुरान से नहीं टूटा। वह जान चुका था, कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, दिलों को जिंदा करने की दवा है। सबक, जो दिल कुरान से जुड़ जाए वह कभी खाली नहीं रहता। पैगाम, लाइक, शेयर, फॉलो और